कराची के औद्योगिक इलाके में, जहां धुंध और धुआं हमेशा हवा में घुला रहता है, वहां सितारा टेक्सटाइल मिल खड़ी थी। मिल की लंबी चिमनी दिन रात काला धुआं उगलती रहती, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। इसी मिल में काम करता था रामू, एक गरीब मिल वाला, जिसकी उम्र महज 38 साल थी, लेकिन चेहरे पर 60 की झुर्रियां पड़ चुकी थीं। रामू सुबह 5 बजे उठता, चाय की केतली चढ़ाता, फिर अपनी बीमार बीवी शांति और 2 छोटे बच्चों 10 साल की रानी और 7 साल के छोटू को जगाता। शांति को टीबी थी, दवायां महंगी थीं और रामू की तनख्वाह 18,000 रुपये महीना। मिल में 12 घंटे की शिफ्ट, ओवरटाइम मिले तो 22-23,000 हो जाता। लेकिन ये पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे। मिल का मालिक था ठाकुर साहब, एक अमीर आदमी जिसके पास शहर में 3 मॉल और कई फैक्ट्रियां थीं। ठाकुर साहब मिल में कभी कभी आते, मजदूरों को देखते और मुस्कुराकर चले जाते। लेकिन मजदूर जानते थे कि उनकी मुस्कान में जहर छिपा है। एक दिन रामू की शिफ्ट खत्म होने वाली थी। वह मशीनों की सफाई कर रहा था। अचानक मशीन के नीचे कुछ गिरा, एक छोटा सा लिफाफा। रामू ने उठाया। अंदर कुछ कागज थे और एक फोटो। फोटो में ठाकुर साहब एक लड़की के साथ थे, जो मिल की ही मजदूर लग रही थी। लड़की का चेहरा सूजा हुआ था, आंखें बंद। नीचे लिखा था, भयानक सच छिपा है। मिल के बेसमेंट में। रामू का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि मिल के बेसमेंट में जाना मना है। वहां सिर्फ मालिक के लोग जाते थे। लेकिन उस रात घर लौटते हुए उसके दिमाग में वही फोटो घूमती रही। शांति ने पूछा, क्या हुआ रामू? चेहरा क्यों उतरा है? कुछ नहीं, रामू ने कहा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन मिल में हड़कंप मच गया। एक लड़की मजदूर गायब हो गई थी, नाम था गीता। गीता रामू की पड़ोसन थी, 22 साल की, अनमैरिड। सब कहते थे कि वह शहर चली गई होगी बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन रामू को शक हुआ। उसने लिफाफे वाली फोटो याद की। शाम को रामू चुपके से बेसमेंट की तरफ गया। दरवाजा बंद था, लेकिन एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन दूर एक कमरे में लाइट जल रही थी। वहां कुछ लोग थे, ठाकुर साहब और 2-3 आदमी। बीच में एक लड़की बंधी हुई थी, गीता। रामू का खून जम गया। वह पीछे हटा, लेकिन पैर में ठोकर लगी और आवाज हुई। ठाकुर साहब की नजर पड़ गई। कौन है वहां? चीख पड़ी। रामू भागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचकर उसने शांति से कहा, हमें यहां से जाना होगा। मिल में कुछ गलत हो रहा है। शांति ने पूछा, क्या? रामू ने बताया। शांति रो पड़ी। रामू, हम गरीब हैं। अगर हमने कुछ कहा तो हमें मार डालेंगे। बच्चों का क्या होगा? रामू सोच में पड़ गया। लेकिन अगले दिन मिल में ठाकुर साहब ने मीटिंग बुलाई। जो भी बेसमेंट के पास गया था, उसकी जान खतरे में है। सब चुप रहे। रामू का पसीना छूट रहा था। रात में रामू को लगा कोई उसके घर के बाहर है। खिड़की से देखा, 2 आदमी खड़े थे। वह समझ गया, सच सामने आ चुका है और अब उसका पीछा शुरू हो गया। रामू रात भर जागता रहा। सुबह होते ही उसने फैसला किया, मिल छोड़नी होगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाए? शांति की दवायां खत्म हो रही थीं। छोटू स्कूल जाना चाहता था, लेकिन फीस नहीं थी। मिल पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। ठाकुर साहब बुला रहे हैं। रामू का दिल बैठ गया। ऑफिस में ठाकुर साहब मुस्कुरा रहे थे। रामू, कल रात तुम बेसमेंट के पास क्यों थे? रामू ने झूठ बोला, साहब मैं मशीन चेक करने गया था। ठाकुर ने कहा, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी बीवी की दवाई मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त, तुम चुप रहोगे। जो देखा वो भूल जाओ। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन मन में तूफान था। घर लौटा तो शांति बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, तुरंत अस्पताल, ऑपरेशन चाहिए। रामू के पास पैसे नहीं थे। उसने मिल का पैसा उधार लिया, 50,000। लेकिन ठाकुर साहब ने कहा, ये लोन है, हर महीने कटेगा। अस्पताल में शांति का ऑपरेशन हुआ। लेकिन रामू को पता चला कि मिल में और भी लड़कियां गायब हुई हैं। सबकी उम्र 18-25। सब गरीब परिवारों से। अफवाह थी कि ठाकुर साहब उन्हें बेचता है, विदेश या किसी बड़े गिरोह को। रामू ने फैसला किया, सच बाहर लाएगा। उसने एक पुराने दोस्त, जो पुलिस में था, को फ़ोन किया। लेकिन दोस्त ने कहा, रामू, ठाकुर साहब के ऊपर बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस भी उनके साथ है। रामू अकेला पड़ गया। रात में घर पर हमला हुआ। 2 आदमी आए, रामू को पीटा। चुप रहो, वरना परिवार मर जाएगा। रानी रो रही थी। छोटू डर गया। रामू ने सोचा, अब भागना होगा। अगले दिन रामू ने मिल से छुट्टी ली। परिवार को लेकर बस से गांव की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। ठाकुर साहब का वारंट है। रामू को थाने ले गए। वहां ठाकुर साहब खुद आए। रामू, तुमने गलती की, अब सजा मिलेगी। रामू ने कहा, साहब सच क्या है? गीता कहाँ है? ठाकुर हंसे। सच ये है कि गरीबों की कोई कीमत नहीं। तुम जैसे मिल वाले सिर्फ मशीन हो। रामू को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में एक कैदी ने कहा, भाई मैं जानता हूँ सच। ठाकुर साहब का बिजनेस है, लड़कियों की तस्करी। बेसमेंट में उनका गोदाम है। रामू ने पूछा, तुम कैसे जानते हो?
कैदी बोला, मैं भी मजदूर था, भागने की कोशिश की, पकड़ा गया। रामू ने ठान लिया, जेल से निकलेगा और सच उजागर करेगा। जेल की ठंडी दीवारों में रामू सोचता रहता, शांति और बच्चे कहाँ हैं। पुलिस ने कहा था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन रामू को यकीन नहीं था। एक रात जेल आया। रामू, तुम्हारे लिए कोई आया है। बाहर ठाकुर साहब का आदमी था। साहब कहते हैं केस वापस ले लो, चुप रहो, 5 लाख मिलेंगे। रामू ने थूक दिया, नहीं। अगले दिन जेल में मारपीट हुई। कुछ कैदियों ने रामू पर हमला किया। ठाकुर साहब का ऑर्डर है। रामू घायल हो गया, लेकिन बच गया। उसने जेल के अंदर एक और कैदी से बात की, नाम था अशोक, पूर्व पुलिसवाला जो ठाकुर के खिलाफ केस लड़ते लड़ते जेल आया। अशोक ने बताया, ठाकुर का पूरा नेटवर्क है, पुलिस, नेता सब मिले हुए। लड़कियां विदेश भेजी जाती हैं, कुछ को यहाँ ही खत्म कर देते हैं। रामू ने कहा, प्रूफ चाहिए। अशोक ने कहा, बेसमेंट में सीसीटीवी है, लेकिन पहुंचना मुश्किल। रामू को जमानत मिली। अशोक के किसी रिश्तेदार ने मदद की। बाहर आया तो पता चला शांति अस्पताल में है, बच्चे अनाथालय में। रामू ने बच्चों को वापस लिया। शांति बोली, रामू अब बस, हम भाग जाएं। लेकिन रामू ने कहा, नहीं, सच सामने आएगा। उसने एक लोकल जर्नलिस्ट को संपर्क किया। जर्नलिस्ट नाम था रवि। रवि ने कहा, प्रूफ दो तो स्टोरी छापूंगा। रामू ने मिल के पास छिपकर फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। ठाकुर के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उसे फिर बेसमेंट में ले गए। वहां गीता थी, जिंदा, लेकिन हालत खराब। गीता ने कहा, रामू भैया मुझे बचाओ। ठाकुर आया, अब तुम भी यहीं रहोगे। रामू ने संघर्ष किया, भागने की कोशिश की। एक गार्ड को मारा, बाहर निकला, लेकिन गोली लगी। घायल रामू किसी तरह अस्पताल पहुंचा। रवि ने उसकी मदद की। रामू ने फोन पर सब रिकॉर्ड किया था, ठाकुर की बातें। रवि ने स्टोरी छापी, अखबार में छप गया, मिल मालिक की तस्करी का भयानक सच। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस को जांच करनी पड़ी। ठाकुर साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ठाकुर के बड़े कनेक्शन थे। केस कमजोर होने लगा। रामू को धमकियां मिलने लगीं। गीता ने गवाही दी, कई लड़कियां सामने आईं। रामू ने शांति से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठाकुर का एक आदमी रामू पर हमला करने आया। रामू ने उसे हराया। कोर्ट में सुनवाई हुई। ठाकुर को उम्रकैद की सजा हुई। सजा के बाद रामू को पता चला कि ठाकुर का पूरा नेटवर्क था, मंत्री तक शामिल। लेकिन सबूतों से सब पकड़े गए। रामू को सम्मान मिला, मिल बंद हुई, मजदूरों को मुआवजा मिला, शांति ठीक हुई, बच्चे स्कूल गए। रामू ने छोटी दुकान खोली। लेकिन रामू जानता था गरीबी का सच भयानक है। अमीर लोग गरीबों को कुचलते हैं, लेकिन सच की जीत होती है। अंत में रामू ने कहा, गरीब मिल वाले का भयानक सच अब दुनिया जान चुकी है।